Hello students, I am Dhanvesh from SGTS Standard 2 Introduction to Computers Part 2। इस लेसन की इंग्लिश में रीडिंग हमने पहले ही कर दी है। हम अभी जो करने वाले हैं उसे कहते हैं ई लर्निंग। हमने वो सीख लिया है, यानी कि लेट अस लर्न अबाउट कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। उसके बाद हमने कंप्यूटर का स्क्रीन भी देखा था पिछले साल। ये है प्रिंटर, ये मॉनिटर, ये सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू, और माउस, कीबोर्ड और स्पीकर। उसके बाद आपके पेज में, आपकी बुक में पेज नंबर 1 पर जो भी मशीन्स दिखाए गए हैं उसमें से आपको फैन और कंप्यूटर में टिक करना है, यानी कि दोनों मशीन है। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन जान लेते हैं। कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला स्वयंचालित मशीन है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है। आज कंप्यूटर के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और कंप्यूटर के आविष्कार के बाद मानव जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। कंप्यूटर मानव के जीवन में क्रांति ला दी है। किसने? कंप्यूटर ने। अब जानते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर यूज होता है लिसन टू म्यूजिक, टाइप ए डॉक्यूमेंट, प्लेइंग गेम्स and draw a picture, and also sum, doing calculations and solving sums. Places where computer are used. उसके कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है? तो कंप्यूटर स्कूल में, होम में, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल में, बैंक्स में और शॉप में, और कई जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब हम कर लेते हैं टाइम टू आंसर, जिसमें आपको वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स एंड सॉल्विंग सम्स में टिक मार्क करना है, यानी कि वो तीनों करने के लिए आपको कंप्यूटर का यूज़ करना होगा। जीवित और निर्जीव वस्तु, यानी कि कंप्यूटर सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है। अब उसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। आप अक्सर ऐसे बहुत सारी जगहों में रोज जाते होंगे जहां पर सरकारी या प्राइवेट कार्यालय होंगे। कुछ साल पहले तक इन जगहों में लोग अपने काम के लिए फाइल्स एवं डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि पेपर वर्क ही होता है था। लेकिन इस यंत्र ने ऐसा विस्तार पकड़ा कि अब हर कार्यालय, ऑफिस में आपको सिर्फ यही यंत्र नजर आएगा। ऐसा इसीलिए कि इसने किसी हिसाब को लिखने एवं गणना करने के में घंटे के काम को उससे होने में वाली गलतियों को 9 के बराबर ही कर दिया है। इसकी परिभाषा क्या है ये जानना जरूरी है, तो ही इसे के साथ साथ यहाँ ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर के भाग या पार्ट्स क्या होते हैं। ऑफिस, स्कूल एवं कॉलेज में इस्तेमाल होता था। अब इसकी डेफिनेशंस फिर से। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो यूज़र से इनपुट किए गए डाटा को प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है, जिसे भविष्य में भी प्रयोग ला जा सकता है। इसका काम करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है, यानी कि कीबोर्ड की जगह से हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। वो प्रोसेस होता है हमारे सिस्टम यूनिट में, यानी कि सीपीयू में। उसके बाद है आउटपुट जो हमें मिलता है मॉनिटर पर। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट 3 स्टेज में बटा हुआ है। अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर और मानव में क्या अंतर है। अकॉर्डिंग टू ये बुक, वर्क्स कंटिन्यूसली, यानी कि कंप्यूटर कंटिन्यू वर्क कर सकता है
जबकि इंसान नहीं कर सकता, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। इज़ फास्ट एंड डज लार्ज कैलकुलेशंस इन फ्यू सेकंड्स। कंप्यूटर बहुत बड़ी कैलकुलेशंस भी कुछ सेकंडों में कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है, कंप्यूटर से स्लो करता है। डज नॉट हैव फीलिंग्स। कौन? कंप्यूटर। हैज़ फीलिंग्स। मैन। कैन नॉट थिंक्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर। कैन थिंक्स ऑन इट्स ओन। मैन। कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने निर्णय नहीं ले सकता, यानी इंसान ले सकता है। डज नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर। कंप्यूटर अब कोई भी गलती नहीं करता, इंसान से गलती हो सकती है। विल डू एग्जैक्टली एज आस्क्ड टू डू। उसको जो कहा जाए वही काम करता है, इंसान को बार बार कहने की ज़रूरत होती है। हैज़ नो इंटेलिजेंस। उसके पास अपनी खुद की बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। किसके पास? कंप्यूटर के पास। और अपनी बौद्धिक क्षमता मैन के पास होती है। कैन नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन बिना कौन काम नहीं कर सकता? कंप्यूटर। ओके। और इंस्ट्रक्शन के बिना कौन काम कर सकता है? ह्यूमन। पर्सनल कंप्यूटर्स जो आपके घर पर है, आपके घर पर ही आपके घर वाले कंप्यूटर, उसे जो आपका डेटा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ होता है, यानी कि दे यूज्ड इन योर होम्स फॉर कीप रिकॉर्ड ऑफ डेटा। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर। उसके बाद हम जान लेते हैं लेटेस्ट डू। ड्रॉ द लाइन्स टू द करेक्ट ग्रुप। आई हैव फीलिंग्स। वो मैन। आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। कौन? मैन। I need rest after work. Man. I can think. Man. Next, I can work continuously without getting tired. Computer. I cannot work without instructions. Computer. Okay. If any confusion, see your book. Now I know. आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कंप्यूटर से परिचित नहीं होगा। हमारे चारों तरफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर आधुनिक जिंदगी का एक मुख्य हिस्सा है। इनके आविष्कार से लेकर अब तक ये छोटे और तेज होते गए हैं। इनके बिना अब किसी काम की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर कोई कंप्यूटर का उपयोग अपने हिसाब से अलग अलग कार्यों के लिए करता है। शिक्षक, लेखक तथा वैज्ञानिक शोध के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वह इंजीनियर्स एवं डिजाइनर्स अपने डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल घरों में अब आम बात हो गई है। कंप्यूटर ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है। जो कार्य पहले 8 व्यक्ति करते थे, उसी काम को कंप्यूटर अकेला तेज और सही कर देता है। कंप्यूटर पर हम गाने सुन सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा पढ़ाई करना ऑनलाइन स्टडी कहलाता है। इन दिस लेसन आपको कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में आपके बुक के अलावा भी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम इसी लेसन का लेट अस प्रैक्टिस को क्लियर कर देंगे। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। वॉचिंग मूवीज, सॉल्विंग सम्स, playing games and draw a picture. Number 2, write 3 differences between a computer and human being. अब पहले कंप्यूटर के बारे में। work continuously, does not have feelings, has no intelligence. अब ह्यूमन के बारे में। gets tired, has feelings and has intelligence. Next, write any 4 uses of a computer. Again, watching movies, solving sums, playing games and draw a picture. Fill in the blanks. A human being is slow in doing calculations. A computer has no
feelings. Third, a computer is an electronic machine. A computer calculator is smaller than a computer. And last, a computer can work continuously. Up, true, false. A computer has no intelligence. True. A computer cannot work continuously. False. A human being does not make mistake. False. The word computer comes from the word data. False. A computer can think on its own. False. D. Name 4 machines that work with the help of electricity. यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चलते हुए ऐसे 4 मशीन्स के नाम बताइए. नंबर 1 टेलीविज़न, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 AC, नंबर 4 वॉशिंग मशीन. E. Identify the features that belongs to a computer and a man. Write C for computer and M for man. Number 1 has no intelligence. Computer यानी कि C. Works very fast. C. Cannot think on its own. C. Has feelings. M. Does not make mistakes. C. Gets tired after working. M. Cannot take decision on its own. C. Can work without instruction. M. उसके बाद एक्टिविटी जोन में टोटल 4 स्पेलिंग है. फर्स्ट गेम्स, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड साइज और 4 कैलकुलेटर. आपको इस तरह से मैनेज कर देना है जो आपका क्रॉसवर्ड है उसमें. नंबर 1 में लिखिए गेम्स, नंबर 2 में कंप्यूटर, नंबर 3 में साइज और नंबर 4 में ह्यूमन बीइंग. हार्ड वर्ड्स हमने पहले भी लिख दिए हैं. जिन्होंने न लिखे हो वो लिख ले. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हार्ड वर्ड्स. उसके बाद रीडिंग कर लेते हैं. मशीन, स्पीडीली, डिफरेंट, सॉल्विंग सम्स, ह्यूमन बीइंग्स, फीलिंग्स, मिस्टेक्स, इंटेलिजेंस. इलेक्ट्रिसिटी, ईजियर, कैलकुलेशंस, पर्पज, कंटिन्यूसली, डिसीजंस, एग्जैक्टली, इंसर्शन. सम एक्स्ट्रा स्पेलिंग्स भी है आपके लिए. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, कीबोर्ड एंड माउस. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कॉल और मैसेज मी. थैंक यू.